हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो क्लास में जो पॉइंट डील करने के लिए रह गया था उसको मैं बतला रही हूँ। फिफ्थ पॉइंट है अर्थ के अनुसार तर्क वाक्य के दो भेद होते हैं। पहला शाब्दिक तर्क वाक्य और दूसरा वास्तविक तर्क वाक्य। पहले आ जाइए, शाब्दिक तर्क वाक्य किसे कहते हैं। शाब्दिक तर्क वाक्य उसे कहते हैं जिसमें विधेय उद्देश्य की पूर्ण गुणवाचकता या वस्तुवाचकता के एक अंश का वर्णन करता है, यानी संपूर्ण का वर्णन न करके सिर्फ एक अंश का जब वर्णन करता है तो उसे हम शाब्दिक तर्क वाक्य हम कहते हैं। जैसे सभी मनुष्य जीव हैं, सभी मनुष्य विवेकशील हैं। यहाँ दो वाक्य शाब्दिक तर्क वाक्य है, मनुष्य, जीव और विवेकशील। तो ये जो है सो विभेदक है। अब आ जाइए वास्तविक तर्क वाक्य। इसमें विधेय से एक ऐसे ज्ञान की वृद्धि होती है जो उद्देश्य में निहित नहीं रहती है। अर्थात विधेय जो है सो कोई नया ज्ञान जब देता है तो इस तरह के वाक्य को हम वास्तविक तर्क वाक्य कहते हैं। जैसे मनुष्य सभ्यता का पुजारी है, तो मनुष्य शब्द में सभ्यता का पुजारी गुण निहित नहीं है, क्योंकि मनुष्य में सिर्फ विवेकशीलता और पशुता ही निहित है। तो इसमें जो है सो विधेय जो है उद्देश्य के संबंध में एक नया ज्ञान देता है। तो इस तरह के वाक्य को हम वास्तविक तर्क वाक्य हम कहते हैं। अब आ जाइए संबंध के अनुसार। संबंध के अनुसार तर्क वाक्य दो प्रकार के होते हैं, निरपेक्ष और सापेक्ष। निरपेक्ष तर्क वाक्य जब संबंध किसी शर्त पर निर्भर नहीं रहता है, यानी अपने अर्थ को व्यक्त करने के लिए किसी अन्य शर्त पर वह निर्भर नहीं रहता है, तो इस तरह के वाक्य को हम निरपेक्ष तर्क वाक्य कहते हैं। जैसे राम धनी है, सभी कौवे काले होते हैं। तो इन दोनों में भावात्मक संबंध स्थापित किया गया है और यहाँ उद्देश्य और विधेय का संबंध जो है सो निरपेक्ष है, यह किसी शर्त पर निर्भर नहीं है। और दूसरा होता है सापेक्ष तर्क वाक्य, कंडीशनल प्रीपोजिशन। और पहले को निरपेक्ष को हम कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन बोलते हैं। तो इस पर सापेक्ष तर्क वाक्य वह है जिसमें उद्देश्य और विधेय पदों का संबंध किसी शर्त पर यानी कंडीशन पर निर्भर होता है। जैसे यदि तुम आओगे तो मैं जाऊंगा। जो विद्वान है, राम विद्वान है या धनी है। तो इस तरह के वाक्य में दो तरह के होते हैं, इफ यू कम देन आई शैल गो। यदि तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, मेरा जाना तुम्हारे आने पर निर्भर करता है। और दूसरा है कि राम इज आइदर स्कॉलर और रिच, यानी वो दोनों गुण उसमें नहीं है, या तो वह विद्वान है या रिच है। रिच है तो विद्वान नहीं है और विद्वान है तो रिच नहीं है। तो इस तरह के सापेक्ष तर्क वाक्य यहाँ आते हैं। अब आ जाइए, दूसरा क्वेश्चन है कि हेत्वाश्रित और वैकल्पिक तर्क वाक्य में क्या अंतर है। तो हेत्वाश्रित तर्क वाक्य जो है सो सापेक्ष तर्क वाक्य का वह रूप है जो शर्त को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर दिया जाता है। जब हम शर्त को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर देते हैं तो उसे हम हेत्वाश्रित तर्क वाक्य कहते हैं। जैसे यदि, इसमें यदि, अगर शब्द शुरू रहते हैं और अंग्रेजी में इफ, हैड, शुड इत्यादि। तो यदि राम आएगा तो मैं जाऊंगा। तो इसमें जो है सो शर्त स्पष्ट रूप से रहता है और हम शर्त को जान जाते हैं। तो इस तरह के वाक्य को हम हेत्वाश्रित तर्क वाक्य हम कहते हैं। हेत्वाश्रित तर्क वाक्य के दो अंग होते हैं, एक वह जिसमें शर्त होती है और दूसरा वह जिसमें फल देता है।
तो शर्त के ऊपर शर्त भाग को पूर्ववर्ती कहा जाता है और फल के भाग को अनुवर्ती कहा जाता है। हेत्वाश्रित तर्क वाक्य के गुण का निर्धारण। हेत्वाश्रित वाक्य भावात्मक है या निषेधात्मक, इस विषय में तार्किकों में मतभेद है। कुछ तार्किकों का विचार है कि हेत्वाश्रित वाक्य जो है सो हमेशा अफर्मेटिव यानी स्वीकारात्मक होता है, लेकिन कुछ इनका तर्क है कि ऐसे वाक्यों का अनुवर्ती हमेशा पूर्ववर्ती पर निर्भर करता है, यानी अनुवर्ती बाद को बोलते हैं, पूर्ववर्ती पहले को बोलते हैं। तो अनुवर्ती जो है सो पूर्ववर्ती पर निर्भर करता है। यदि अनुवर्ती के साथ पूर्ववर्ती का भावात्मक संबंध है, यदि अनुवर्ती पूर्ववर्ती पर निर्भर नहीं करे तो हेत्वाश्रित वाक्य वह होगा ही नहीं। अतः हेत्वाश्रित तर्क वाक्य भावात्मक वाक्य होते हैं, निषेधात्मक नहीं। अब आ जाइए, इसके विषय में भी कुछ लोगों ने आलोचना की है। उनका कहना है कि हेत्वाश्रित वाक्य के दो अंग हैं, अनुवर्ती और पूर्ववर्ती। इन दोनों में प्रमुख अंग अनुवर्ती ही है, जो जहाँ प्रमुख होता है उसी के अनुसार सभी कार्यवाही होती है। हम जो कुछ भावात्मक और निषेधात्मक कहना चाहें तो उसकी अभिव्यक्ति अनुवर्ती में ही होती है। अतः हेत्वाश्रित वाक्य जो है भावात्मक और निषेधात्मक दोनों हो सकता है। अब आ जाइए, दूसरा पॉइंट है कि हेत्वाश्रित के परिणाम का यानी क्वांटिटी का निर्धारण। हेत्वाश्रित तर्क वाक्य का परिणाम उसके पूर्ववर्ती पर निर्भर करता है। यदि पूर्ववर्ती ऑल से शुरू होता है तो संपूर्ण वाक्य पूर्णव्यापी होगा, और यदि पूर्ववर्ती अंशव्यापी यानी सम से शुरू होता है तो संपूर्ण तर्क वाक्य अंशव्यापी होगा। अब आ जाइए वैकल्पिक तर्क वाक्य। इस तरह के वाक्य में या तो शब्द रहता है की परिधि में रहता है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि राम या तो छात्र है या शिक्षक। यदि वह स्टूडेंट है तो वह शिक्षक यानी टीचर नहीं है, और यदि वह टीचर है तो स्टूडेंट नहीं है। इसमें हम एक ही बात को हम स्वीकार कर सकते हैं और दोनों को स्वीकार नहीं कर सकते हैं, और एक को स्वीकार और दूसरे को अस्वीकार किया जाता है। ये वैकल्पिक और हेत्वाश्रित वाक्य का डिफिनेशन है। अब आ जाइए कि वैकल्पिक वाक्य का परिणाम। वैकल्पिक वाक्य का परिणाम जो है सो वैकल्पिक तर्क वाक्य भी पूर्णव्यापी और अंशव्यापी दोनों होते हैं। सभी मनुष्य या तो धनी है या गरीब, तो यह वाक्य जो है सो पूर्णव्यापी है। लेकिन सम मैनर आइदर रिच और पुअर, यानी कुछ आदमी जो है सो या तो रिच है यानी अमीर है या गरीब है, तो यह पार्टिकुलर है। अब आ जाइए वैकल्पिक वाक्य का गुण। वैकल्पिक वाक्य के में उद्देश्य के संबंध में एक विकल्प को स्वीकार करना होता है और किसी एक विकल्प को निषेध करने पर आधारित है। इस तरह का वैकल्पिक वाक्य हमेशा भावात्मक होगा। यदि कोई न तो और न के सहारे वाक्य निर्णय करे तो ये गलत होगा। तो जैसे न तो राम धनी है न चतुर, तो यह वैकल्पिक सही नहीं है, क्योंकि इसमें ये जो वाक्य है वह सही नहीं है। ना वह धनी है ना वह चतुर है। लेकिन वैकल्पिक वाक्य में एक को स्वीकार किया जाता है और दूसरे को अस्वीकार किया जाता है, और यह जो दोनों वाक्य है निरपेक्ष है, सापेक्ष नहीं है। तो इसीलिए इसका ये ऐसे वाक्यों का वैकल्पिक वाक्य नहीं होता है। अब आ जाइए हेत्वाश्रित और वैकल्पिक वाक्य में अंतर। हेत्वाश्रित और वैकल्पिक दोनों ही सापेक्ष तर्क वाक्य हैं के दो रूप हैं, यानी सापेक्ष तर्क वाक्य के दो रूप हैं, वैकल्पिक और हेत्वाश्रित, और दोनों के उद्देश्य और विधेय का संबंध शर्त पर निर्भर करता है। दोनों में निम्नलिखित अंतर है।
पहला है कि हेतवासित वाक्य को हेतवासित वाक्य में शर्त स्पष्ट रहता है, किंतु वैकल्पिक वाक्य में शर्त अस्पष्ट होता है। दूसरा, हेतवासित वाक्य यदि तो की परिधि में रहता है और वैकल्पिक वाक्य या तो या के परिधि में रहता है। तीसरा पॉइंट है, हेतवासित वाक्य के दो अंग होते हैं, पूर्ववर्ती और अनुवर्ती, लेकिन वैकल्पिक वाक्य में इस तरह की बात नहीं होती है। चौथा अंतर है कि जिस तरह हेतवासित वाक्य को निरपेक्ष वाक्य में बदला जा सकता है, उसी तरह वैकल्पिक वाक्य को पहले हेतवाश्रित में फिर हेतवासित से निरपेक्ष वाक्य में बदला जा सकता है। पांचवा पॉइंट है, वैकल्पिक वाक्य में विकल्पों की संख्या निश्चित नहीं होती है, ये एक से अधिक भी हो सकता है। छठा पॉइंट है कि हेतवासित वाक्य का गुण उसके अनुवर्ती पर निर्भर करता है, लेकिन उसका परिमाण पूर्ववर्ती पर निर्भर करता है। लेकिन वैकल्पिक वाक्य निषेधात्मक नहीं होते हैं या सदा भावात्मक होते हैं। और उसी तरह वैकल्पिक वाक्य के परिणाम के संबंध में ऐसा माना जाता है कि ऐसे वाक्य साधारणतः सामान्य यानी यूनिवर्सल हुआ करते हैं। अंशव्यापी वैकल्पिक वाक्य यदि होता तो उसका तार्किक रूप नहीं हो सकता है। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मैं आगे के चैप्टर के विषय में आगे के इसके पॉइंट के विषय में बतलाऊंगी। थैंक यू।